नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ मेले 2025 की अद्भुत दुनिया में। ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू A to Z फाइंड नॉलेज। आज हमारा टॉपिक होगा महाकुंभ 2025। सबसे पहले हमें जानना है कि कुंभ और महाकुंभ में क्या फर्क है। कुंभ मेला हर 12 साल में होता है जबकि अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है और महाकुंभ सबसे खास होता है जो 144 साल में एक बार होता है। इसकी तिथियां ज्योतिषीय गणना और ग्रह की स्थिति पर आधारित होती हैं। इस बार का महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ये मेला प्रयागराज में लग रहा है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं यानी त्रिवेणी संगम। 44 दिन के इस मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव आयोजन माना गया है। कहते हैं कि संगम पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं महाकुंभ मेले के शाही स्नान की कुछ तिथियां। फर्स्ट 13 जनवरी जो जा चुकी है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। इन तिथियों पर संगम में स्नान करने का कुछ खास महत्व होता है। अब जानते हैं कि महाकुंभ होता क्यों है। महाकुंभ की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में हैं। इस मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के टाइम से हुई है जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। कहते हैं कि अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन चारों जगहों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि इन चारों स्थानों पर स्नान करने से कुंभ के टाइम में पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं कि प्रयागराज में क्या क्या व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में मेले के लिए एक अस्थायी शहर बसाया गया है। इसमें 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं और 4.5 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इस आयोजन पर कम से कम 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में महात्माओं और साधु संतों की भूमिका बहुत खास होती है। ये लोग ध्यान, पूजा और शाही स्नान के जरिए लोगों को आध्यात्मिक संदेश देते हैं। शाही स्नान यानी सबसे पवित्र स्नान इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है। साधु संतों में नागा साधु, कपालिक और अन्य अखाड़ों के साधु मुख्य होते हैं। महाकुंभ का असर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, आर्थिक और सांस्कृतिक भी होता है, यानी हमारे देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा असर होता है। इस मेले से 30 से 35 बिलियन डॉलर का योगदान स्थानीय अर्थव्यवस्था में होता है। साथ ही ये मेला भारत की विविधता और समृद्ध संस्कृति को भी दिखाता है। इसमें काफी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, लोक नृत्य होते रहेंगे। मेले में सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा सेवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। तो क्या सोच रहे हैं आप? आज ही महाकुंभ में जाने का प्रोग्राम बनाएं और हमें भी बताएं कमेंट करके कि आप वहां कब जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।